बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन इकराम, अवामी प्रोग्राम में आज हम मौजूद हैं टाली साहब गांव में और ये हेड हानकी के साथ रिलेटेड गांव है और यहाँ आब निकासी आब का बहुत ज़्यादा इशू है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में है, लेकिन चूँकि ये इलाका डिवीज़न गुजरांवाला से और हेड हानकी से रिलेटेड है, सो दैट्स वाई यहाँ पानी की निकासी का बहुत ज़्यादा इशू है। इस पर अहले मकीन क्या कहते हैं कि SDO गुजरांवाला को उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिस पर उन्होंने पाइप डालकर, और ज़मीनें अहले इलाका की हैं जहाँ पानी जाना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक दफ़ा परमिशन दी उन्होंने, जब इलाका मकीनों ने यहाँ पाइप डाल लिया तो पाइप डालने के बाद उनकी जो हम बात करते हैं यहीं के इलाका के जो इलाका मोअज़्ज़िज़ हैं चौधरी शौकत साहब, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी शौकत साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका इलाका चूँकि निकासी आपकी वजह से जो इशू बना, उस पर क्या SDO का रद्द अमल था और क्या किया उन्होंने? हमारा पानी का बहुत मसला है, हमारे घरों में पानी खड़ा है, डेंगू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। जी। SDO से हमने दरख्वास्त की कि हमें पानी बांध से दूसरी तरफ निकालने दो। मतलब आपके तहत पैप डाला और उसका पर्चा दे दिया उन्होंने। हमारा पानी का बहुत मसला है, लिहाजा इसका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। सही सर, आपको क्या लगता है कि आपको नहीं, हम हमारे लोग गरीब आदमी हैं, हम किधर ये सारा गांव जिधर जाकर बोलेगा गवाही देने के लिए तैयार है। सही सर, आप मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन आपको जारी किया था वो ओरल था या रिटर्न था? नहीं, वो नोटिफिकेशन ज़बानी हुआ था। ज़बानी हुआ था? हाँ जी। ज़बानी उन्होंने परमिशन दी कि आप सैनिटेशन का जो भी है काम करवाएं। हाँ जी, हम आपके साथ हैं जी। लेकिन आफ्टर इट, अच्छा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर साहब जो जनरल काउंसलर भी हैं सियासी तौर पर। अगर उनसे बात करें तो उनसे पूछते हैं कि SDO साहब के इस रद्द अमल के बारे में वो क्या कहते हैं। FIR करवा दीजिए सर, आप बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, मेरी राय तो यही है कि हम तो मजबूर थे पानी के, उनके साथ हमने बात की तो उन्होंने कहा इधर से पाइप गुजार कर दिया और उन्होंने FIR दे दी है, आज ही दी है। नाज़रीन देखें, जबकि हम तो मजबूर हैं, हमें तो पानी निकालना है, हमारा और कोई बंदोबस्त नहीं है। इसके अलावा ज़मीनें भी हमारी हैं आगे, हमने गवर्नमेंट से पैसे लेकर नहीं बनवाया, अपनी मदद आपके तहत पैप डाला। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जैसे निकासी आपका मसला है और जितना भी गटर्स का गंदा पानी है घरों के सामने जमा है, इस पर आप अपने इलाके की आवाज़ बनकर क्या कहेंगे SDO को? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਰੀਖਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਹੁਣੇ। साढ़े को सबूत है इस चीज़ का भी, वाकई जमानत करा के आए। बिल्कुल सही। 23 तारीख है साड़ी, 4 दफा नकल। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये काम सारे होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के, और जहां ये एक नारा लगाया जा रहा है कि करप्शन फ्री मुल्क है, तो फिर ऐसे वाक़यात का होना बहुत बड़ा इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि लोग अपनी मदद आपके तहत इस पर कोशां थे। और मैं समझती हूँ अगर कैमरा मैन दिखा सके तो आप देखें कि इस इलाके की क्या पोजीशन है। यहाँ जितना भी गटर का पानी है लोगों के घरों के अंदर चला जाता है। चूँकि हेड हानकी की वजह से यहाँ 2 जो सिक्योरिटी ब्रिज बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए, ताकि पानी यहाँ ना आ सके सैलाब का। सो आप देखें कि जब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे तो उस पे SDO गुजरांवाला का रद्द अमल कैसा है, उन्होंने FIR करवा दी, जबकि अहले मौकी अपनी कोशिश और अपनी मदद आपके तहत ये बना रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आपका क्या इरादा है, उसके अगेंस्ट आप क्या करना चाहते हैं? ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ उनकी जो दरखास्त ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਪ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, पैसे कितों हाँ जी, मजदूर पूरा गाँव मजदूर है, सारे दिहाड़ीदार बंदे आता है। SDO जो है वो गुजरांवाला के ज़िले में आता है। हमारा ज़िले इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त करते हैं ज़िले इंतज़ामिया के कि दूसरे ज़िले का बंदा है SDO जो है वो हमारे ज़िले के ऊपर हमारे अपने ज़िले के बंदों को पर्चा दे रहा है। हम खुद अभी गए हैं, पूरे गाँव पे उसने पर्चा करवा दिया है। तो आप भी गए हुए थे, पर्चा को
जमानत भी करवाई है। हमारा ज़िली इंतज़ामिया से, ज़िली गवर्नमेंट से यही मुतालबा है। और चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर, ज़िला जो स्पीकर हैं हमारे पंजाब के, मोहसिन लाई साहब इससे हल्के के हैं। हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो हमारे हल्के के लिए, हमारे गांव के लिए कुछ करें। आप देख सकते हैं कोट कुतुबदी में बड़ा मसला बना हुआ है, वो पूरे गांव का मसला, बड़ा मसला बना हुआ था, वो पानी उनके घरों में जा रहा है। यही मसला हमारे साथ पेश आया हुआ है। ये ज़मीनें साइड पे देख सकते हैं, ये भी हमारी हैं। इस तरफ से ज़मीनें जहाँ से हमने नाला निकालना है, यही ज़मीनें हमारी हैं। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से अहले इलाका का कहना है कि ये इलाका चूँकि हल्का NH 69 और PP 30 है, चौधरी परवेज़ अलाई साहब का हल्का है, मोहसिन अलाई साहब का हल्का है, और सियासी नुक्ता नज़र से हमारी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले का हल किया जाए ताकि कोई भी कर सके और ना ही जो इस तरह के। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।